हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल कैरियर इन टीचिंग में। आज है हमारा ईवीएस का छठा क्लास। ये सीटेट पेपर 1 में जो ईवीएस से 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के, उसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा। ये एनसीईआरटी के बुक से टॉपिक है सारा, तो आप सिर्फ सुनते जाइएगा, अच्छे से आपको खुद ही याद हो जाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज है यहाँ से, भारत में सिर्फ 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। भारत में सिर्फ 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं और बाकी सांप जो होते हैं उसमें इतने जहर नहीं होते हैं। तो वो कौन कौन से 4 सांप है? पहला है कोबरा। कोबरा जो होता है उसमें काफ़ी जहर पाया जाता है। उसके बाद है कॉमन क्रेट, इसमें भी काफ़ी जहर पाया जाता है। उसके बाद है रसल्स वाइपर, जिसको दुवैया भी कहते हैं, इसमें भी बहुत सारे जहर होते हैं। और चौथा है सॉ स्केल्ड वाइपर, जिसको अफाई कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के सांप जो होते हैं, जिसमें जो भारत में, ये भारत की बात हो रही है, भारत में 4 प्रकार के सांप जिसमें जहर होता है। कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर जिसको दुवैया कहते हैं, सॉ स्केल्ड वाइपर जिसको अफाई भी कहते हैं। और उसके बाद है, एक सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जो कि नुकीले होते हैं। उसके माध्यम से, उसी नुकीले दांत के माध्यम से वो व्यक्ति के शरीर में जहर प्रवेश करता है। जो काटता जो है सांप, उसी 2 नुकीले दांत से काटता है और हमारे शरीर में जहर फिर उसी से प्रवेश हो जाता है। सांप के काटने की दवा, सांप के काटने की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है और सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। सांप जो काटता है उसकी दवा सांप के ही जहर से बनाई जाती है और सरकारी अस्पताल में जब सांप काटता है और अस्पताल ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो वहाँ उसकी इलाज होती है, क्योंकि वहाँ सांप की दवा रहती है। काटने के बाद कौन सी दवा यूज करना चाहिए। उसके बाद है, एक है सपेरे की कहानी। एनसीईआरटी में एक सपेरे की कहानी दी गई है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सपेरे को क्या कहा जाता है? कालबेलिया भी कहा जाता है। सपेरे को कालबेलिया भी कहा जाता है। उसी चैप्टर में है नाग गुम्फन के बारे में। नाग गुम्फन क्या है? तो नाग गुम्फन सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में रंगोली, कढ़ाई और सजावट में इस तरह के डिजाइन का उपयोग किया जाता है। नाग गुम्फन एक तरह का डिजाइन है जो सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में रंगोली, कढ़ाई और साथ ही सजावट में इस डिजाइन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है, सपेरे सांप के काटने के निशान को उसकी पहचान कर लेते हैं। सांप जो काटता है उसकी पहचान सपेरे उसे देख करके कर लेते हैं, क्योंकि वो जो 2 निशान रहता है, क्योंकि 2 नुकीले दांत होते हैं सांप के, उसी निशान को देखकर सपेरे जो है उसकी पहचान कर लेते हैं कि ये सांप काटा है। उसके बाद है, सपेरे वनों में पाए जाने वाले पौधों की सहायता से अनेक औषधियाँ एकत्रित करते हैं, उसको बनाते हैं। वनों में, जंगलों में से बहुत सारे पौधे होते हैं जिससे जमा करके उसका दवा बनाते हैं, औषधियाँ बनाते हैं, मेडिसिन तैयार करते हैं। कौन? सपेरे। सांप किसानों के लिए मददगार होता है। सांप जो होता है वो किसान के लिए मददगार होता है, क्योंकि वो खेत में चूहे को खा जाते हैं। नहीं तो चूहा फसल को खा जाता है तो किसान का नुकसान हो जाएगा। तो सांप जो है उस चूहों को खा जाता है और फसल बर्बाद नहीं होती है, तो इसीलिए वो किसान के मददगार होते हैं। उसके बाद है, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। एक दूसरा चैप्टर है, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। हमारे पेट का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे पेट का जो तापमान होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे पेट का रस अम्लीय प्रकृति का होता है। जूस जो होता है हमारे पेट में, जो खाना को पचाता है, वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, जिससे खाना आसानी से पच जाती है। तभी हम समझे हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होती है। हमारे पेट में जो जूस होता है, रस होता है, वो अम्लीय प्रकृति का होता है,
उसके बाद है सबसे ज़्यादा चावल कालाहांडी जिले ओडिशा में उगाए जाते हैं। उड़ीसा में कालाहांडी जिला है जहां सबसे ज़्यादा चावल उगाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उगाए जाते हैं, तो ओडिशा में कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में कालाहांडी ज़िले में उगाए जाते हैं। यहाँ से चावल दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से ही दूसरे राज्य में भी, उड़ीसा से दूसरे राज्य भी चावल को भेजा जाता है। चावल के इतने उत्पादन के बावजूद कालाहांडी में बहुत से गरीब लोग हैं। इतने चावल उपजाने के बाद भी कालाहांडी में लोग गरीब हैं। उसके बाद है मलमल के कपड़ों का प्रयोग किसी चीज़ को छानने के लिए किया जाता है। मसलिन क्लॉथ, उसका यूज क्या चीज़ के लिए होता है? किसी चीज़ को छानने के लिए। अत्रयपुरम शहर आंध्र प्रदेश में है। ये अत्रयपुरम शहर जो है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कांच के जार और बोतल में अचार भरने से पहले इसे धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उसमें नमी ना रहे। कांच का जो जार होता है जिसमें आप घर में देखे होंगे मम्मी अचार भरती है, उस अचार भरने वाले कांच के जार को अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उसमें उसकी जो नमी रहती है वो सारे ख़त्म हो जाए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। वो नमी ख़त्म हो जाती है तो अचार ख़राब नहीं होता है, ज़्यादा दिन तक उसमें सेव करके आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अचार को। नहीं तो वो अगर सुखाएंगे नहीं कांच के जार को तो वो नमी के कारण ख़राब हो जाएगी। उसके बाद है प्लांट्स विच हंट, जो पौधे शिकार करते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मेढकों और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसा कर खा जाता है। ऐसे कुछ पौधे होते हैं। तो ये कौन सी पौधे की बात की गई है एनसीईआरटी में? तो पिचर प्लांट की। पिचर प्लांट होता है जिसको नेफेंथिस भी कहा जाता है। ऐसा ही एक पौधा होता है जो मेढक को, चूहों को, कीड़े मकोड़े को, इंसेक्ट्स को फंसा करके खा जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत में एक ही राज्य में पाया जाता है। कहाँ? तो मेघालय में। इसमें घड़े जैसी आकृति होती है और मुंह एक पत्ते से ढका हुआ होता है। इस पौधे की जो आकृति होती है, शेप होता है, वो कैसा होता है? तो एक घड़े के जैसे बना होता है और पत्ते से वो ढका रहता है। पता ही नहीं चलता है कि इसमें घड़ा जैसा बना हुआ है, अंदर में तो कोई फंस भी सकता है। पौधे में एक विशेष गंध आती है, एक स्मेल आती रहती है। उस पौधे से, पिचर प्लांट से एक गंध आती है, एक स्मेल आती है जो कीड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। और जैसे ही स्मेल के कारण कीड़ा उधर जाता है पौधे की तरफ तो वो उसमें क्या होता है? फंस जाता है। जब कीट पौधे के मुंह पर आते हैं तो वो फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। उस स्मेल के कारण पौधे के मुंह के पास जाता है कीड़े सब, और जैसे ही कीड़ा मुंह के पास गया तो वो घड़े के आकृति में जो बना रहता है वो तो पत्ते से ढका होता है और उसमें जैसे ही कीड़ा फंस गया फिर वो बाहर नहीं निकल पाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।